गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपने आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है बॉस। दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात कौन सोता है। लफ्ज ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जिंदगी की कश्मकश में वैसे तो मैं काफी बिजी हूं, लेकिन वक्त का बहाना बनाकर अपनों को भूल जाना मुझे आज भी नहीं आता। जहां परिवार याद न आए वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने दोस्त ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। ऐसी ही सोच पर अमल करने वाले और जीवन के उतार चढ़ाव वाले सफर को हंसकर जीने वाले इस व्यक्तिमत्व को तहे दिल से मान वंदना। वो वक्त भी बड़ा मेहरबान था जब मलकापुर को राष्ट्रीय स्तर पर नाम मिलने वाला था। देश में कई सकारात्मक बदलाव हो रहे थे और 26 जून 1956 दिन मंगलवार प्रातः 5:35 पर श्री रामेश्वर जी और सौ सुलोचना देवी मालपानी के परिवार में हनुमान जी की असीम आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बस अब कुछ ही वर्षों में मलकापुर के इतिहास में बदलाव की घड़ी मानो दस्तक दे रही थी। किसी बच्चे के जीवन काल में खेल कूद खिलौनों से बड़ी चीजें शायद ही आपने सुनी हो, लेकिन मदन जी ने बचपन से ही शिक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दी और शायद यही वजह है कि आज उन्हें समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। विद्यार्थी दशा में उन्होंने तमाम उपलब्धियां पाकर लीलाधर भोजराज चांडक विद्यालय मलकापुर से 10वीं की अहम परीक्षा उत्तीर्ण की। तांत्रिक क्षेत्र में विशेष रुचि रखने के कारण उन्होंने वैष्णव कॉलेज इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की और मलकापुर से अपने सपनों की उड़ान भरने वाले इस युवक ने अपना रुख इटारसी और देवास की ओर बदला और एक प्रतिष्ठित कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की कमान संभाली। 1981 यह वह यादगार साल रहा जब मदन जी के हाथ पीले हुए और 2 हाथ से सजा परिवार अब 4 हाथ का हो गया। पारिवारिक जीवन की शुरुआत उन्होंने मलकापुर से ही की थी और नांदुरा निवासी श्री रणछोड़ दास जी और तुलसी देवी डागा की सुपुत्री मीना जी से परिणय सूत्र में बंध गए और इसी प्रकार गृहस्थ जीवन शैली की सुखद मंगलमय शुरुआत हुई। पारिवारिक जीवन संभालते संभालते समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व उन्हें मलकापुर को बदलने के लिए प्रेरित करता रहा। अकेला इंसान आगे बढ़ता है तो वह हीरे की तरह समाज में चमक उठता है, पर जो समाज को हीरे की तरह चमकाता है, तराशता है, वही असली जौहरी होता है। समाज के दिशा दर्शक रहे मदन जी ने 1981 में मंथन परिवार की स्थापना की, जिसके तहत कई बच्चों को वे उच्च शिक्षा, करियर विकल्प के बारे में हमेशा प्रेरित करते रहे और आज कई बच्चे देश विदेशों में नाम कमा रहे हैं। शिक्षा और उद्योगी स्वभाव के मदन जी का मिजाज शायराना भी है। शायरी और कविताओं के ये विशेष प्रेमी समाज को बदलने में हमेशा तत्पर रहे। युवा अवस्था से ही उनकी यह विचारधारा थी। यह मत सोचो कि समाज ने हमें क्या दिया, सोचो यह कि हमने समाज को क्या दिया। इसी सोच के साथ आइए विशेष नजर डालते हैं
उनके सामाजिक योगदान पर। तिनका चिड़िया लावे, ऐसे अपना घर वो बनावे, जर्रा जर्रा तू भी जोड़ के एक खिलौना बना। बूंद बूंद है बनता सागर, धागा धागा बनती चादर, धीरे धीरे यूं ही तू भी अपना जीवन सजा। सींचता है यहाँ जो बगिया को वही फूल भी पावे, राही का तो काम है चलता ही जावे। साइया वे सुन सुन साइया वे, साइया वे। दिन है पर्वत जैसे भारी, रातें बोझल बोझल सारी, तू ये सोचता है राह कैसे आसान हो। सारी अनजानी है राहें जिनमें ढूंढे तेरी निगाहें, कोई ऐसा पल जो आज या कल मेहरबान हो। घूमे कब से डगर डगर तू मन को ये समझावे, राही का तो काम है चलता ही जावे। साइया वे सुन सुन साइया वे, साइया वे। एक बंजारा एक तारे पर कब से गावे, जीवन है एक डोर डोर उलझे ही जावे। आसानी से गिरहें खुलती नहीं है, मन वो हठीला है जो फिर भी सुलझावे, राही का तो काम है चलता ही जावे। बेटियां बाबुल की गुड़िया होती है तो बहू घर आंगन की लक्ष्मी होती है। बहू और बेटी एक समान, घर की है या संपदा महान। इस विचारधारा को मदन जी और उनके सहयोगियों ने हमेशा प्रोत्साहित किया। शायद यही कारण रहा है कि समाज में अब बदलाव के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं। सोशल वर्क बिगिंस एट होम। यही वजह थी कि मदन जी अपनी बहू को भी सीए की पढ़ाई करा रहे हैं। इसे ही कहते हैं ना, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। दुनियादारी के, समाज के पन्ने पलटाने के लिए इंसान का स्वयं ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है, और मदन जी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को जीवन की उलझी गतिविधियों में विशेष जगह दी है। भगवान स्वयं जिस प्रकार निसर्ग प्रेमी हैं, तो उनके यह भक्त निसर्ग प्रेम से कैसे वंचित रह सकते हैं। जीवन के संघर्ष में बीच उठकर खड़ा रहना और आई परेशानियों का डट के सामना करना, कुछ ऐसा ही जोशो जुनून भरा व्यक्तिमत्व है हमारे मदन जी मालपानी। दोस्तों, इन शब्दों का वास्तविक मूल्य शायद मदन जी ही अच्छी तरह से जानते हैं। आग लगी है घर में, अब बचा ही क्या है। आग लगी है घर में, अब बचा ही क्या है। यदि बच गया मैं तो जला ही क्या है। अपनी कोशिशों का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी कोशिशों का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना कमबख्त हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है, लिखा ही क्या है, लिखा ही क्या है।